मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि हम होम ट्यूशन्स लगाएं, कोचिंग क्लासेस में जाएं, इंस्टीट्यूट्स में, या फिर ऑनलाइन क्लासेस, या फिर कोई ट्यूशन ना लगाएं। तो इस सवाल का एक सीधा सा जवाब है, बेटर द डेविल यू नो दैन द डेविल यू डोंट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो चीज़ करो जिसके बारे में तुम्हें सबसे ज़्यादा नॉलेज है। हमें आज की डेट में पता है कोचिंग, ट्यूशन्स और ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं होते, हर ट्यूशन सेंटर्स ऐसे नहीं होते, बट मोस्टली सबके माइंडसेट में सिर्फ होता है एक ही चीज़, पैसा 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 पैसा, बस और कुछ नहीं। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बनते हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने मार्क्स आते हैं, क्या होता है तुम्हारी लाइफ में। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है मोस्टली। डेफिनेटली हमारी लाइफ में कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। एक ना एक स्कूल में कभी ना कभी हम ऐसे टीचर्स को हमने ज़रूर फेस किया होगा, और उन्हीं सब टीचर्स के लिए स्पेशली टीचर्स डे मनाया जाता है, उन सबको थैंक करने के लिए कि वो हमारी लाइफ में आए और उन सब ने हमें इतना ज्ञान दिया, हमें पढ़ाई कराई। ऐसे बहुत अच्छे टीचर्स भी होते हैं, बट ये वाली जो साइड होती है टीचर्स की, हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। मोस्टली ट्यूशन सेंटर में, कोचिंग क्लासेस में ऐसा ही एटमॉस्फेयर होता है कि सबसे पहले तो देखो, कोचिंग क्लासेस और होम ट्यूशन्स के बारे में मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है बताने के लिए, तो इन दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इन शॉर्ट बात कर लेते हैं नो ट्यूशन्स के बारे में। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम कोई ट्यूशन नहीं लगाते, उनके बारे में। ठीक है, नो ट्यूशन्स सही ऑप्शन है या नहीं? बिल्कुल सही ऑप्शन है अगर तुम चाहते हो खुद से पढ़ाई करना घर में। देखो, अगर तुम किसी भी क्लास में हो, क्लास 12 तक के बच्चे हो, तो ये तुम्हारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि तुम्हें कोचिंग चाहिए या नहीं चाहिए। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से पर्सनली बता सकती हूँ कि क्लास 12 तक अगर तुम्हें कोई ट्यूशन नहीं भी चाहिए या तुम अफोर्ड नहीं कर सकते ड्यू टू सो एंड सो रीजन्स, तो भी ऐसा नहीं है कि तुम फेल हो जाओगे, तुम पास होगे अगर खुद से पढ़ोगे तो। अगर तुम्हारे पास सही बुक्स हुई, सही मटेरियल हुए, तो डेफिनेटली तुम बिना ट्यूशन के भी क्लास 12 तक तुम किसी भी क्लास में हो, तुम डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स से, फ्लाइंग कलर्स से पास हो सकते हो अपनी मेहनत के थ्रू। ठीक है, तो इस बारे में निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे अगर तुम ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी तुम खुद से अपनी मेहनत से बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो और इनफैक्ट टॉपर भी बन सकते हो। मेरी खुद की क्लास में ऐसे बहुत बच्चे थे जिनके पास ट्यूशन्स नहीं थी, बट वो सभी बच्चे भी अपनी मेहनत से बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और हाँ, डेफिनेटली ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो पास नहीं हो पाए, पर ऐसे भी बच्चे थे जिनके पास ट्यूशन थी फिर भी वो पास नहीं हुए। राइट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास ट्यूशन नहीं है, तुम्हारे पास है। पॉइंट ये है कि क्या तुम खुद से पढ़ाई करोगे या नहीं करोगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ट्यूशन लगा के भी नहीं पढ़ रहा, तो डेफिनेटली फिर तो कैसे पास हो पाएगा वो बच्चा। पर अगर कोई बच्चा विदाउट ट्यूशन खुद की मेहनत से खुद से पढ़ना चाहता है और खुद में उसमें इतनी इच्छा शक्ति है, इतना फोकस है, इतना कंसंट्रेशन है कि वो खुद से पढ़े और वो सच में पढ़ना भी चाहता है, तो डेफिनेटली ऐसा बच्चा ज़रूर बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकता है विदाउट ट्यूशन। सो नो डाउट, नो ट्यूशन भी एक ऑप्शन है। जस्ट बिकॉज सोसाइटी तुम्हें प्रेशर कर रही है कि ट्यूशन लगाओ, ट्यूशन लगाओ, ट्यूशन लगाओ, का ये मतलब नहीं है कि तुम उस सोसाइटी के प्रेशर में आके ट्यूशन लगवा लो। अपने ठंडे दिमाग से सोचो, किसी के प्रेशर में आके ट्यूशन मत लगवा लेना, क्योंकि उससे ट्यूशन लगवाने से एक डीमेरिट ये भी होता है कि तुम्हारे पास टाइम कम रह जाता है। तुम्हें सुबह स्कूल जाना होता है, शाम को ट्यूशन्स होती हैं, थक के आके सो जाते हो, लर्निंग का टाइम नहीं मिलेगा, पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलेगा। और यहीं पे आता है तुम्हारा प्लस पॉइंट इन सारे बच्चों के कंपैरिजन में। जहाँ ये सारे बच्चे थक हार के 1-2 घंटा पढ़ के सो जाएंगे, वहाँ पे तुम्हारे पास वो ट्यूशन क्लासेस का भी टाइम होगा पढ़ने के लिए। डेफिनेटली अब तुम कहोगे ट्यूशन क्लासेस में पढ़ तो रहे होते हैं, हाँ ये पढ़ ज़रूर रहे होते हैं कोचिंग और ट्यूशन क्लासेस वाले बच्चे, बट ट्यूशन क्लास में सिर्फ क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, वहाँ पे लर्निंग नहीं हो रही होती, वहाँ पे सिर्फ समझ रहे होते हैं चीज़ों को। असली लर्निंग तब होती है जब तुम खुद से बैठ के एक एक चीज़ को खुद से लिखो, एक एक चीज़ को खुद से याद करो, और वो टाइम असली लर्निंग वाला टाइम होता है। ये बात सिर्फ तुम्हें तभी समझ आएगी जब तुम उन कोचिंग क्लासेस वाले बच्चों की हालत देखोगे कि वो कितना थके होते हैं। स्कूल से आके 3-3, 4-4 घंटे ट्यूशन्स लेके आके थक के सो जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है। बट तुम्हारे पास जो ट्यूशन नहीं लगवाएंगे उनके पास डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट होगा कि उनके पास टाइम होगा पढ़ाई के लिए भी और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी। ठीक है, अब हमने बात कर ली नो ट्यूशन वाले बच्चों के बारे में। अब बात करते हैं होम ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस के बारे में। देखो, कोई भी ट्यूशन है, होम ट्यूशन है, कोचिंग क्लासेस है, मोस्टली ऐसे होता है एडवांस पेमेंट मांगते हैं। कभी कभार कहते हैं कि तुम फर्स्ट क्लास ट्रायल अटेंड कर लो और उसके बाद पे कर लेना। बहुत सारे तरीके के होते हैं।
बहुत झंझट होता है कोचिंग क्लासेस में, बहुत अलग अलग तरीके के नमूने कोचिंग क्लासेस भी होते हैं, बट तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारे लिए बेस्ट कोचिंग क्लासेस कौन सी हैं, बेस्ट ट्यूशन सेंटर्स कौन से हैं? ये सिर्फ इसी तरीके से पता चल सकता है अगर तुम्हें एक्सपीरियंस हो, अगर तुम्हें पता हो डेवल के बारे में। इन द सेंस कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग क्लास इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जो कहते हैं हम ट्रायल ही नहीं देंगे, डायरेक्ट एडमिशन, 1 महीने की फ़ीस सबमिट करा दो। ऐसे नहीं, ट्रायल लो, उसके बाद ही फीस सबमिट कराओ। जुआ खेलना ही है अपने साथ तो ट्रायल लेके खेलो, क्योंकि बहुत बच्चों के मैंने खुद ऐसे केसेस सुने हैं कि वो एडवांस पेमेंट कर देते हैं, ट्रायल ली नहीं होती, और जब वो कोचिंग क्लासेस में जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पे उन्हें पता चलता है अरे यार हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, इससे अच्छा तुम्हारी स्कूल की टीचर्स पढ़ा देती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लेने से पहले एक बार ट्रायल ज़रूर ले लो कोचिंग क्लासेस के। और होम ट्यूशन्स में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। अब करेंगे बात, होम ट्यूशन्स में भी बहुत लोग एडवांस पेमेंट दे देते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि फर्स्ट कुछ महीनों तक तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ यार इतने से इतने बजे पढ़ाई कराएंगे, बट फिर बाद में उनका टाइम चेंज होने लग जाता है कि कहते हैं अरे हम शाम को पढ़ाएंगे या फिर इतने से इतने बजे पढ़ाएंगे, वो अपने अकॉर्डिंगली करने लग जाते हैं। तो ये सारी बातें अगर तुम होम ट्यूशन लगवाने वाले हो तो पहले ही कर लो कि टाइमिंग क्या होगा, ताकि बाद में जाके तुम्हें स्ट्रेस ना लेना पड़े इस बात को सोच के कि यार आज तो ट्यूशन टीचर ने फिर छुट्टी कर ली है। पैसे डेफिनेटली तुम्हारे नहीं लग रहे हैं, पर तुम्हारा टाइम जा रहा है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जब बच्चे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब तुम पहले ही चैप्टर को लर्न करने के बारे में सोच रहे होगे, राइट? सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि तुम टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, और पहले से ही जो भी तुम्हारी टीचर हैं, सर हैं, उनसे बात करके रखो होम ट्यूशन का ये वाला पर्टिकुलर टाइम रहेगा और ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? और इन्हीं कंडीशंस पे बात करने के बाद फिर ही कहीं होम ट्यूशन लगवाना। कोचिंग में ऐसा भी होता है, डेफिनेटली काफ़ी बच्चों के एक्सपीरियंस भी रहे हैं कि वो खुल के पूछ नहीं पाते, और होम ट्यूशन्स में भी काफ़ी टाइप की होम ट्यूशन होती है, जैसे कि एक अकेला बच्चा पढ़ रहा है वो तो होती है, और कंबाइंड ग्रुप की होम ट्यूशन्स भी होती हैं, जैसे कि 2-3 बच्चे एक अगर एरिया में रहते हैं तो वो एक ही ट्यूशन टीचर से पढ़ लेंगे, और जो उन ट्यूशन टीचर की फ़ी है वो तीनों बच्चे जो भी उस ट्यूशन टीचर से होम ट्यूशन ले रहे हैं किसी एक के घर पे जाके, वो तीनों बच्चे स्प्लिट करके पे कर देंगे, राइट? मतलब आधा आधा तीनों बच्चे डिवाइड करके जिसके भी घर पे वो पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से, उन्हें वो दे देंगे, राइट? सो इट टोटली डिपेंड्स कि तुम्हें अकेले पढ़ना है। वैसे तो अच्छा ये रहता है कि 2-3 बच्चे अगर एक ही एरिया में पास में रहते हैं और एक ही क्लास में हो तो वो एक साथ ही किसी एक के घर में ट्यूशन ले लें, और इससे फ़ायदा भी यही होता है कि तीनों को कम फीस पे करनी पड़ती है, राइट? कोचिंग क्लासेस की कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें ज़्यादा सही लगती हैं होम ट्यूशन से, क्योंकि उसमें हमें बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं, क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, सैम्पल पेपर्स मिल जाते हैं। हाँ, पर ये सारी चीज़ें तुम्हें बुक से और गाइड बुक से इन सब से भी मिल जाती हैं, इस बात को मत भूलो, राइट? और होम के बारे में बात करें, होम ट्यूशन्स के बारे में, तो एक कन्वीनियंस भी है, तुम्हें ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। ये तुम्हारे टीचर या सर की प्रॉब्लम होगी, उनकी खुद की टेंशन होगी कि वो कैसे ट्रैवल करके आएंगे, वो तुम्हारा हेडेक नहीं होगा, क्योंकि रोज़ आधा घंटा जाना या फिर 1 घंटा आना जाना, वो सारी चीज़ें एड अप करती हैं तुम्हारे प्रीशियस टाइम में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स लाइफ में, ताकि तुम सही में उस टाइम का सही से उपयोग करके कुछ सही में लर्न कर पाओ। वो समय बर्बाद नहीं होना चाहिए आने जाने में, इतना स्ट्रेस लेने में। और कुछ बच्चे कहेंगे ऑनलाइन क्लासेस, डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट जैसे कि हमें पता है कि ज़्यादा देर तक स्क्रीन पे देखने से आइज़ पे स्ट्रेन पड़ता है, और कोई भी इंसान, क्योंकि देखो यार प्रैक्टिकल सी बात है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि सिर्फ पढ़ाई के लिए ही फ़ोन को यूज़ करता है। डेफिनेटली लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी वीडियोस देखते हैं, लोग सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ें भी यूज़ करते हैं। सो अगर तुम ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें अपने टाइम को रिस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ेगा कि इतने देर से ज़्यादा मैं इस वाली ऐप को नहीं चलाऊंगी, वॉट एवर इट इज़, राइट? क्योंकि अगर तुम हर एक एप्लीकेशन को 1-1, 2-2 घंटे चलाओगे, प्लस साथ में तुम 3 से 4 घंटे अपनी ट्यूशन भी पढ़ोगे ऑनलाइन ही, तो आइज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ने वाला है, और उसके बाद इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि तुम्हारी आइज़ वीक हो जाएं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही सोच के कोई निर्णय लेना, डिसीजन लेना, ठीक है? देखो कोई भी ऐसा फुल प्रूफ तरीका नहीं है कि जिससे तुम्हारा 100% जो तुम्हें गारंटी दे दे कि तुम पास होगे ही होगे। इंसान सिर्फ और सिर्फ तभी अच्छे नंबर ला सकता है, तभी पास हो सकता है, जब वो खुद से पढ़ाई करे। अगर ट्यूशन लगवा भी ली है पर खुद से नहीं पढ़ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर ट्यूशन नहीं लगवाई है और खुद से पढ़ रहे हो तो ज़्यादा फ़ायदा है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ट्यूशन में नहीं लगवाते और पढ़ भी नहीं रहे होते, तो भाई उनका तो हो गया काम। बट एट द एंड ऑफ द डे तुम ट्यूशन लगवाओ ना लगवाओ, इंस्टीट्यूट से लगवाओ, कोचिंग से लगवाओ, या फिर ऑनलाइन क्लासेस लो, तुम्हारा खुद का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को दिमाग में बैठा लो। अगर तुम खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से मेहनत नहीं करोगे, तो तुम लाइफ में कहीं भी आगे नहीं पहुंच पाओगे। अगर कुछ बनना है, सही में कुछ करके दिखाना है, खुद से काबिल बनना है, अगर सही में कुछ बनना चाहते हो ना,
तो आज ही से अभी से खुद से पढ़ना शुरू कर दो और ज़्यादा लोगों पे भी डिपेंडेंट मत रहो। ऐसे मत करो कि अभी हमें नोट्स नहीं मिले हैं कोचिंग से तो हम बाद में पढ़ेंगे जब हमें नोट्स मिलेंगे तब। खुद से हर एक चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद से पढ़ाई करने की कोशिश करो, ठीक है। तो चाहे तुम ट्यूशन लगवाओ चाहे नहीं लगवाओ, ये तुम्हारे ऊपर है, बट खुद से पढ़ना मत छोड़ना, क्योंकि जो मेन पढ़ाई है ना वो तुम्हें ही करनी है। जो लर्निंग पोर्शन है, जो भी तुम्हें रट्टे मारने हैं या समझना है, वो सब तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। उसके लिए तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि कोई तुम्हें समझाएगा तब तुम याद करोगे, नहीं। तुम्हारी तरफ से 100% एफर्ट्स होने चाहिए ताकि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ पाएँ इस बात के लिए, ठीक है। तो अब अपना समय बर्बाद ना करते हुए पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।